चलिए, अब होमवर्क मिलेगा आपको, और इसके बाद इसमें जनरली प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स बचा हुआ है, तो आप कहें तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चीज़ है बड़ी, उसके बाद ट्रांसपोज है, और उसके बाद रो ऑपरेशंस हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये चैप्टर छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या चीज़? प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स हो सकता है, 10th में भी पढ़ा है आपने, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि पहले की कॉलम और दूसरे का रो क्या हो, सेम हो, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, पर पहले का कॉलम और दूसरे की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब ही बनेगा। और इसको याद कैसे रखें? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई फिर बहुत आसान है अगर आप कर पाएँ। ध्यान से देखिए कैसे होगा। नया टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स, जो भी आप बोलो। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखो होगा क्या। पहली बात, ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कर सकती है, चाहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 हो, दूसरी 3 × 3 हो, दोनों कर पाएंगी। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दूसरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से भी कर सकती हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट बना सकती है, मैटर नहीं करेगा। तो क्या मैटर करेगा? सबसे मेन बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि मान लो एक आपके मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है m1 × n1, और उसे मल्टीप्लाई करना है, डॉट लगा रहा हूँ किससे, b से, उसका ऑर्डर है m2 × n2। तो ये तभी पॉसिबल है, ए बी तभी पॉसिबल है, सिर्फ तभी, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब n1 और m2 सेम हो। जब n1 और m2 क्या हो, सेम हो। मतलब n1 क्या है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम या पहले का कॉलम, और m2 क्या है, दूसरे की रो, तो सेकंड की दूसरे की रो अगर सेम होंगी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है सर, क्या जैसे a + b b + a है, तो क्या ab ba बराबर होंगे? कभी होंगे कभी नहीं होंगे, तो हमेशा नहीं होंगे, तो नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होंगे मल्टीप्लाई। करें कैसे सर? बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना ज़रा सीखते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। पहले की रो या दूसरे का कॉलम, या पहले का कॉलम और दूसरे की क्या होनी चाहिए, रो सेम होनी चाहिए। तब आप पे जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उस ऑर्डर में रो चलेगी पहले की m1 और कॉलम चलेगा दूसरे का n2। आई बात समझ में? अंदर वाले कट जाते हैं, बस इतना समझो, क्योंकि सेम होते हैं इसलिए कट जाते हैं, है ना, ये बात याद रखना। m1 × n2, पहले का क्या आएगा, पहले का रो आएगा और दूसरे का कॉलम आएगा फाइनल प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, ये याद रखना। और कम्यूटेटिव ये हमेशा नहीं होता। चलिए अब ज़रा समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स करना कैसे है। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ साथ कर रहे हो तो कम स्पीड में पढ़ो। आप पे इतना ऑप्शन है ना, इसलिए हम लाइव क्लासेस नहीं करते हैं। बड़े बच्चे हो आप लोग, बहुत बार रिकॉल करना पड़ता है चीज़ों को, तो इजी चीज़ों से करते हैं। ए मान लेते हैं कितना, 1 2 3 4, और बी मान लेते हैं कितना, बी आपका मान लो कुछ भी, -1 2 3 7। ए बी भी निकालते हैं और बी ए भी निकालते हैं, दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं। तो देखिए ए बी मतलब सर्टेनली ए को पहले लिखना पड़ेगा, बी को बाद में। ए को पहले लिखा,
1 2 3 4, बी को बाद में लिखा -1 2 3 4। मान लो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम पे क्या है, प्लेयर्स हैं। यहाँ पे हम पे 1 2 3 4 क्या हैं, प्लेयर हैं, और ये लेवल्स हैं, ऐसी लेवल्स हैं। और मैं हमेशा गेम रो में चलाऊँगा, रो वाली लेवल में। तो जैसे जैसे ये जो 2 बंदे हैं 1 और 2, पहले इन्हें इस लेवल को पार करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, -1 और 2 को, फिर ये नीचे जाएंगे और 3 और 4 को पार करेंगे। ऐसे ही दोबारा जब इनका पूरा लेवल पार हो जाएगा तो 3 और 4 भी क्या करेंगे, पहले -1 और 2 पे जाएंगे, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाएंगे, फिर दूसरे हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाएंगे। या तो आप ये समझो, या तो आप ऐसे समझो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, याद है ना, -1 2 3 4 था, -1 2 3 4। अच्छा, ये नहीं था, कोई नहीं बच्चे, मुझे तो ये याद है, अब यही करेंगे, है ना। अच्छा, बदलना है, ये लो 7 कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं है ना, ज़्यादा परेशान मत करो, है ना। चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, पहली रो और पहले कॉलम लेना, पहली रो और पहला कॉलम। क्या करना है पहली रो और पहला कॉलम, ध्यान से देखना, जैसे आप एलिमेंट लेते हो वैसे ही करना है ना। पहले इनका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, यस। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, यस। अंदर वाले कट गए, तो कितनी फाइनल मैट्रिक्स में, जो हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, उसमें कितनी रो आएंगी, 2 आएंगी और 2 कॉलम आएगी। 2 रो और 2 कॉलम आएगी, तो उतनी जगह हमने बना दी। अब कैसे जाना है, ऐसे जाना है बच्चे, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। तो मैंने लिख लिया यहाँ पहली रो और पहला कॉलम, हमेशा ये। तो पहली रो और पहले कॉलम में क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जैसे पहली रो का पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, तो 1 लिखा, और पहली कॉलम का पहला एलिमेंट कितना है, -1 है, तो 1 × -1 करा, ठीक है। अब पहली रो पहले कॉलम में पहले एलिमेंट हमने देख लिए। अब पहली रो और पहले कॉलम में दूसरा एलिमेंट देखो, तो यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ लिखा 2, ठीक है। और यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखा 3 और बीच में लगाया मल्टीप्लाई। क्लियर इतनी बातें। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, और इनमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा, 2 को करा 3 से, हमेशा बीच में प्लस, हमेशा बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, इतना याद रखना, हमेशा बीच में क्या है बच्चे, प्लस है। इतना हो गया, पहली रो पहला कॉलम हो गया, सही है सर। अब इन्हीं प्लेयर की पहले पूरी लाइफ पार करो, इनको पहले पूरी अपॉर्चुनिटी दो। तो पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो के बाद ये दूसरे कॉलम में गई, तो अब आएगा पहली रो दूसरा कॉलम। तो ए मेरा ये था, पहली रो पहला कॉलम। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और बीच में लगाना है प्लस। तो यहाँ पे 1 है और दूसरे कॉलम में कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे 1। अब बीच में कुछ नहीं, तब एलिमेंट कैसे बनाओगे, तो 1 × 2। ध्यान से देखो, पहली रो पहला कॉलम हो गया है, पहली रो दूसरा कॉलम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2 लिख दिया, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 7। रिलेशन हमेशा पहले की पहले से होगी, दूसरे के दूसरे से होगी। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कॉलम्स की नहीं ना, रो की बात कर रहा हूँ। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से और 2 मल्टीप्लाई हुआ 7 से, बीच में आएगा प्लस। चलो इनकी लाइफ पूरी। अब जाओ नीचे वाले बंदों पे, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इसके बाद स्टेप आएंगे दूसरी रो पहला कॉलम, पहले तो दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, बीच में करेंगे मल्टीप्लाई, और बीच में मल्टीप्लाई बीच में होगा और फाइनली बीच में प्लस आएगा, ठीक है। एलिमेंट्स के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 3 × -1 करा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × कितना -1, और यहाँ पे होगा आप पे 4 × 3, 4 × 3। तो ये आपका हो गया दूसरी रो पहला कॉलम। अब करेंगे दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो 3 × 2 करा जाएगा और प्लस कितना 4 × 7 करा जाएगा। ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है, 4 × 7 करा जाएगा। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें बच्चे, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से -1 और यहाँ से प्लस का 6 और माइनस का 1 कुल मिला के देगा 5। यहाँ पे देखें तो 14 और 2 कितना 16। यहाँ पे देखें तो -3 और 12, तो -3 और 12 आपको 9 देगा।
यहाँ पे देखें 28 और 6, 28 और 6 आपको देगा 34। यहाँ पे आई बात समझ में? प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे करना है ध्यान से देख लो, ऐसे ही करा जाता है बच्चों, है ना। तो आप याद रखना कितना आ गया बच्चा हमारा, ए बी कितना आया, ए बी हमारा आया 5, 16, 9, 34। अब हम करेंगे बी ए बी के बाद क्या करा जाएगा, बी ए करा जाएगा और देखा जाएगा सेम आया या नहीं आया। देखते हैं बच्चे, अब आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट करेंगे। तो यहाँ पे होगा बी ए है आपका -1, 2, 3, 7 और ए है 1, 2, 3, 4। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 1 से करेगा। ठीक है, अब थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे और सारा मेंटली करेंगे ये बाद में, है ना। तो -1 1 से हुआ, फिर किससे हुआ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। पहले कॉलम को हमेशा तब तक पकड़ के रखो जब तक सारी रो तुम पहली रो को तुम तब तक ऑक्यूपाई करके रखो जब तक सारे कॉलम तुम यूज़ ना कर लो। तो पहली रो और पहला कॉलम कर रहे हैं पहले, तो -1 × 1 और 2 × 3 और बीच में प्लस, ऐसे लिख दिया। अब अभी पहली रो ही चलेगी क्योंकि कॉलम दूसरा बाकी है, तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम। तो -1 × 2 प्लस 2 × 4। ठीक है, देन उसके बाद नीचे आ जाएंगे बेटा, क्योंकि अब सारे कॉलम हमने पहली रो के साथ एसोसिएट करा दिए। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो और पहले कॉलम को करने जा रहा हूँ, दूसरी रो और पहले कॉलम को करने जा रहा हूँ। 3 1 जा 3 प्लस हमेशा ही 7 × 3। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 3 और 2 प्लस 7 और 4, समझ में आया ना। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 2 7 4। बस इन्हें सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा है। तो सॉल्व करा, देखा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -1 है, 5 आ गया। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -2 है, 6 आ गया। हाँ 16 आ रहा है, किस्मत की बातें हैं। -2 और 8, ठीक है। यहाँ पे 21 और यहाँ पे 3, 21 और 3 कितना 24, और यहाँ पे 28 और 6, 28 और 6 कितना 34। तो देखिए कुछ तो फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है, ए बी और बी ए में बहुत फ़र्क है। ऐसे मल्टीप्लाई वाले काफ़ी आएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, गुड इवनिंग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। होप कि पुरानी वीडियो से आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है सीख लिया होगा। अब इसे आगे बढ़ाएंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। आज सारे आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है और कुछ नहीं करना। उसमें अलग अलग तरह के हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और साथ में प्रॉपर्टी भी यहीं देख लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए करके देखते हैं। आप पे क्वेश्चन है पहला कि लेट ए जो है आपका वो है 1 -2 3 -4 2 और 5, ये आप पे ए है। और बी जो है आप पे वो आप पे है 2 3 4 5 -2 and 1, ठीक है। और शो करना है हमें एस टी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमें ये शो करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहले ए और बी, मतलब ए बी और बी ए दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, फिर शो करना पड़ेगा। काफ़ी आसान है, इजी से कर लेंगे। हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कितने ऑर्डर का है। तो यहाँ 2 रो है, 3 कॉलम है, तो ये हुआ 2 × 3। और यहाँ 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये हुआ 3 × 2। अब जब आप ए बी निकालोगे ना, ए बी, तो आप ध्यान से देखो, जब आप ए बी निकालोगे तो ध्यान से देखो, ए कितना है 2 × 3 है, और बी कितना है 3 × 2 है,
आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, जब आप ए बी निकालोगे तो अंदर वाले कट जाएंगे, तो जो आप पे नई मैट्रिक्स आएगी जो आप पे, क्योंकि 3 से 3 कट गया। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो क्या हो, सेम हो। पहले का कॉलम और दूसरे की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो अंदर वाले कट जाते हैं, तो आप पे जो नेट मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। ये आपको वेरीफाई करने में मदद करेगा, ठीक है, कि जो आपने निकाली है क्या उसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो ये आपको पता करना है और आपको पता चल गया है। अब चलो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी सिंपल सी बात है, 1 - 2 3 -4 2 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, और बी लिखना पड़ेगा, बी आपका कितना है 2 3 4 5 -2 और 1। कैसे बताया था मैंने बोला था पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। समझ में आया? ठीक है, पहली पहला पहला, दूसरा दूसरा, पहला दूसरा दूसरा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, मतलब 1 2 से, -2 4 से, 3 -2 से, और बीच में लगाएंगे प्लस। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं, तो करना इसे शुरू करते हैं। तो पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 × 2 हुआ आपका 2। ठीक है, फिर -2 × 4 हुआ -8। हालांकि यहाँ प्लस आएगा, पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। पहली रो पहला कॉलम देख रहे हैं, पहली रो और पहला कॉलम, उसमें 1 × 2 तो हुआ 2, -2 × 4 हुआ -8, और 3 × -2 हुआ -6। अब पहली रो पहले कॉलम का हो गया। अब करेंगे पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 1 × 3 कितना 3, फिर 1 × 3 हो गया, -2 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई हो गया, -10 आएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ध्यान से देखो, पहली रो दूसरा कॉलम करना है, तो 1 × 3 -2 × 5 3 × 1, जो कि ये रहा। अब पहली रो की सारी बातें खत्म हो गई, अब दूसरी रो की स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी रो और पहला कॉलम, तो -4 × 2 हुआ आपका -8, फिर 2 × 4 हुआ आपका 8, फिर 5 × -2 हुआ आपका -10। ध्यान से देखो, दूसरी रो पहला कॉलम, -4 × 2 आपका -8, 2 × 4 आपका 8, 5 × -2 आपका -10। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम देखेंगे, तो -4 × 3 हुआ -12, 2 × 5 हुआ आपका 10, और 5 × 1 हुआ आपका 5। दोबारा देखो, दूसरी रो दूसरा कॉलम, -4 × 3 हुआ -12, 2 × 5 हुआ 10, और 5 × 1 हुआ 5। बस आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ध्यान से देखिए, -8 और -6 होगा -14, और 2 - 14 होगा -12। ठीक है, 3 3 6 होगा, 6 - 10 होगा -4। फिर इसके बाद यहाँ चलेंगे तो -8 से +8 कैंसिल होगा, आप पे -10 आएगा, और यहाँ 10 और 5 15 होगा, और 15 - 12 आपका 3 होता है। तो ये आपका ए आ गया, और मैंने वेरीफाई करने के लिए बोला था कि 2 × 2 आनी चाहिए ये, तो 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, सही है। तो ए भी आपने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। ए बी की जो वैल्यू आई वो ज़रा मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बी करने जा रहा हूँ। तो ए भी हमारा कितना आया, क्योंकि हमें ये भी देखना है ना कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो ए भी आपका आया -4 -12 -4 -10 और 3, ये आपका ए भी आ गया। अब चलिए बी ए निकालने की कोशिश करेंगे। ए बी के बाद क्या निकाला जाएगा, बी ए निकाला जाएगा। ठीक है, ए बी के बाद बी ए को निकालना है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये, 1 मिनट है, चलो इतना चलेगा, दौड़ेगा। चलिए ए बी के बाद अब बी ए निकालते हैं। तो बी ए कैसे निकलेगा, बी ए सिंपल सी बात है, बी कितना है 2 3 4 5 -2 और 1, और इसमें ए की मल्टीप्लाई करेंगे। ए कितना है 1 - 2 3 -4 2 5, ये है। चलिए ऑर्डर देखते हैं, इसका 2 × 3 है ना, उसका है 3 × 2, और इसका है ए का 2 × 3। अब अंदर वाले कटेंगे, ये कट गया। तो आपको पता है फाइनल जो आपकी मैट्रिक्स है 3 × 3 की है, यहीं से शो हो गया, क्योंकि पहली मैट्रिक्स तो आपकी 2 × 2 की आई, जबकि दूसरी आपकी 3 × 3 आई। तो ये बराबर नहीं है, पर हम निकाल भी लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को करते हैं और यहाँ निकालते हैं। तो कैसे चलेगा, यहाँ देखो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरा 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 तीसरा, तीसरा पहला, तीसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये याद रखना आप लोग। तो पहली रो और पहला कॉलम देखते हैं। तो यहाँ 2 3 है, यहाँ 1 - 4 है, तो 2 × 1 हुआ 2,
और 3 इंटू -4 हुआ -12। अब पहले रो और पहली कॉलम की बातें ख़त्म हो गई। अब पहले रो और दूसरे कॉलम की बात है। पहले रो में 2 3 है, दूसरे कॉलम में -2 और 2 है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू -2 आपका हो जाएगा -4 और 3 इंटू 2 आपका हो जाएगा 6। ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, पहली रो और तीसरे कॉलम की। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6 और 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15। तो पहली रो और सारे कॉलम्स की बात हमने कर ली है। अब हम दूसरी रो और पहले कॉलम की बात करेंगे। तो दूसरी रो में 4 5 है और पहले कॉलम में 1 4 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जनरली प्लस लगता है, ठीक है। तो 4 इंटू 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और 5 इंटू -4 कितना हुआ, -20 हुआ। तो ये दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब ध्यान से देखते हैं दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो 4 इंटू -2 हुआ -8, ठीक है, एंड 5 इंटू 2 हुआ 8। तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम देखेंगे। तो 4 इंटू 3 हुआ आपका 12 और 5 इंटू 5 हुआ आपका 25। चलिए, अब तीसरी रो और पहला कॉलम। तो -2 इंटू 1 हुआ -2 और 1 इंटू -4 हुआ -4। अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो -2 इंटू -2 हुआ 4 और 1 इंटू 2 हुआ आपका 2। अब तीसरी रो और फाइनली तीसरा कॉलम। तो 3 इंटू -2 या -2 इंटू 3 आपका -6 हुआ और 1 इंटू 5 आपका कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, बार बार कोशिश करो देखने की, समझ जाओगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 10वीं में भी आपने 10th में बेसिकली समझा ही था ये। तो कितना आया, 2 और -12 आपका -10 आएगा, -4 और 6 आपका 2 आएगा, 15 और 6 आपका 21, 4 और -20 -16, -8 से 8 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 0 आएगा, 25 और 12 37, -2 -4 -6, 4 and 2 is 6, -6 + 5 is -1। तो ध्यान से देखिए, ए बी और बी ए सेम नहीं है, वेरीफाई भी हो गया और दोनों हमने निकाल भी लिए हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए, शाबाश। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप पे है कि इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 2x और 4 अलग है ना, 2x 4 और x -8 0 है, तो फाइंड करो x फाइंड करना है। बच्चों यहाँ 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है, 0 मतलब नंबर 0 नहीं है, मैट्रिक्स 0 है। तो पहले देख लेते हैं कितने ऑर्डर की हमारी नेट मैट्रिक्स आएगी। तो ध्यान से देखो, इसमें एक रो है, समझ में आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बराबर 0 क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये एक रो है और 2 कॉलम है, तो ये तो है एक रो और 2 कॉलम मतलब 1 × 2, और ये है 2 रो और 1 कॉलम, तो 2 × 1, 2 रो और 1 कॉलम। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आप पे जो नेट मैट्रिक्स आएगी उसमें सिर्फ एक रो और 1 कॉलम होगा। तो फाइनली अब इसे लिखना शुरू करते हैं। तो हम पे है 2x, यहाँ पे 4 अलग है, वो है ना, 4 अलग है, और x और -8 भी अलग है, बराबर कितने के हैं। अब आपको पता चल गया, क्योंकि जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो 1 × 1 की आएगी। तो ये जो 0 मैट्रिक्स है इसे आप 0 ही बोल दो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है, यही एलिमेंट होगा सिर्फ, और कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो सिर्फ 0 से काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली रो पहला कॉलम, ख़त्म बात। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको ये पता है एक रो और एक कॉलम आएगी तो पहली रो और पहली कॉलम ही है वो, सिर्फ इतनी सी बात है। तो 2x को मल्टीप्लाई करो x से, तो 2x × x करा, और 4 को मल्टीप्लाई करो -8 से, तो 4 × -8 करा। डॉट लगा देता हूँ, कन्फ्यूज़ ना होना। 4 × -8 है, बराबर कितने के हैं, 0 के। तो आप पे कितना आया यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, एक रो और एक ही कॉलम है ना, तो बीच में प्लस आएगा, ये मत भूलना, ठीक है। देखो 2x × x तो 2x² हो गया, फिर 4 × -8 करा और बीच में क्या लगाया, प्लस लगाया, क्योंकि एक ही रो आएगी और एक ही कॉलम आना है, तो यही बीच में प्लस। तो आप पे आया 2x² और 4 × -8 32 बराबर 0 के। 2x² की वैल्यू आपकी 32 आ गई। 2 16 जा 32, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। मैं +- लगा रहा हूँ, हालांकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं ना, प्लस और माइनस। मैट्रिक्स में दोनों तरह के, दोनों नेचर के एलिमेंट आ सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों। तो मैंने दोनों लिख दिए, +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है। क्लियर, शाबाश।
+4 -4 दोनों चीज़ें आ सकती हैं, ये आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टी भी मैं यहीं बता दूंगा आपको। एक तो आपको पता चल गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, अभी देखा था आपने, तो ये नॉन कम्यूटेटिव है, याद रखना। प्रॉपर्टी लिखते रहो कहीं कहीं, नॉन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव कब होता है? जब ए बी और बी ए क्या आए, सेम आए, यहाँ नहीं है तो नॉन कम्यूटेटिव है, ये याद रखना। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए दे रखा आपको, ध्यान से देखना क्या है। 1 रो में बता रहा हूँ, है ना, हमेशा रो ही चलाऊंगा मैं, समझ जाना। एलिमेंट बोलूँगा तो रो में चल रहे हैं। 1 -1 2, पहली रो ख़त्म, दूसरी रो 3 2 0, दूसरी रो ख़त्म, तीसरी रो -2 0 और 1, तो तीसरी रो भी ख़त्म हो गई। तो ए आप पे इतना है। साथ में देखिए बी क्या है, बी क्या है, बी आप पे है 3 1, 3 और 1, पहली रो ख़त्म, दूसरी रो है 0 और 2, और तीसरी रो है -2 और 5, ये आप पे दूसरी रो है। चलिए, और सी आपको कितना दे रखा है, तो सी देखिए, सी आपको दे रखा है पहली रो 2 1 -3, पहली रो ख़त्म, दूसरी रो 3 0 -1, ये है, ठीक है। शाबाश। आपको वेरीफाई करना है, ए बी पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर सी को करा, और ए को बाद में कर रहे हैं और बी सी को पहले कर रहे हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। और अगर ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया तो हम इसे यूनिवर्सल मानेंगे, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। तो एसोसिएटिव हमेशा ही होता है, कम्यूटेटिव तो हमेशा नहीं होता, पर एसोसिएटिव 100% हर समय होगा, एसोसिएटिव हर समय होगा। देखो मैंने ऑर्डर चेंज नहीं करा, यहाँ पे भी ए बी सी चल रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछते बी सी ए हो सकता है तो मैं ना करता, हमेशा नहीं होगा। ए बी सी चल रहा है, बस आपने ब्रैकेट ही तो चेंज करें, या आप पहले किसी और को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप किसी और को कर रहे हो, पर बात एक ही पड़ेगी। तो ये एसोसिएटिव हो गया अगर, तो हर समय होगा 100%। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है, ए बी पहले, बाद में सी। आराम से सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए देखिए आप कितना है, ए आप पे है 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1, ये आप पे ए है। अब बी आप पे कितना है, बी आप पे है 3 1 0 2 -2 और 5, ये आप पे है। ए भी है बी भी है, दोनों चीज़ें हैं। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसका ऑर्डर देखिए, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो 3 × 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम, 1 और 1 2, 3 से 3 कटेगा, जो हमारी नेट मैट्रिक्स आएगी उसमें आप पे क्या होगा, उसमें आप पे नेट कुल मिला के 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो पहली रो और पहला कॉलम देख रहे हैं, तो 1 × 3 आप पे 3 आया, -1 × 0 आप पे 0 आया, 2 × -2 आप पे -4 आया। तो पहली रो और पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो और दूसरा कॉलम देख रहे हैं, तो 1 × 1, ठीक है, दूसरे कॉलम की बात कर रहे हैं, तो 1 × 1 आपका 1 हुआ, -1 × 2 आपका -2 हुआ, और 2 × 5 आपका 10 हुआ। चलिए, तो पहली रो और दोनों कॉलम्स की बात हो गई है। अब दूसरी रो और पहले कॉलम की बात करेंगे, तो दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तो 3 × 3 आप पे 9 होगा, 2 × 0 आप पे 0 होगा, 0 × -2 आप पे 0 ही होगा, माइनस का 0, ठीक है, लिखा माइनस का 0 ही करो चाहे 0 हो। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम है, तो 3 × 1 आपका 3 हुआ, 2 × 2 आपका 4 हुआ, 5 × 0 आपका 0 हुआ। अब तीसरी रो और पहला कॉलम, तो -2 × 3 आपका -6 हुआ, 0 × 0 आपका 0 हुआ,
और 1 इंटू 2 हुआ आपका -2, 1 इंटू -2 हुआ है ना। तो तीसरी रो और पहले कॉलम की हमने बात कर ली है। अब तीसरी रो और दूसरे कॉलम की बात करेंगे तो -2 इंटू 1 आपका -2 हुआ, 0 इंटू 2 आपका 0 हुआ, और 1 इंटू 5 आपका 5 हुआ। ठीक है, ये बात है। अच्छा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखते हैं कितना आ रहा है। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो हम पे कुल मिला के आ रहा है, ध्यान से देखिए, 3 और 0 3 हुआ, 3 - 4 कुल मिला के -1 हुआ, 1 - 2 आपका -1 हुआ, और 10 - 1 आपका आ जाएगा 9, या 10 + 1 11, 11 - 2 आपका 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद 9 ही बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से -8, और यहाँ से 3, 5 - 2 3। तो याद रखना ए बी आप पे कितना आ रहा है। अब आपका फाइनल काम क्या है, जब आप पे ए बी आ गया, ठीक है, ये पूरी चीज़ क्या है आपकी ए बी है। अब अगर आपका ए बी आ गया तो आपको तो ए बी के बाद सी निकालना है, तो निकाल लेंगे, कुछ नहीं, ए बी हम पे है, अब हम सी निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। हमने लिखा ब्रैकेट में ए बी और यहाँ पे सी, इसका मतलब ए बी तो हम पे ये है कितना, -1, साथ में 9, साथ में 9, फिर 7, फिर -8, फिर 3, ये हम पे ए बी है। और सी वो रहा, सी कितना है, 2 1 -3, 3 0 -1, ये हम पे सी है। अच्छा, अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो और 2 कॉलम है, जबकि यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। जब ये चीज़ सेम होती है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब हमारी फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसमें कुल मिला के 3 रो और 3 कॉलम दिखेंगे आपको, 3 रो और 3 कॉलम दिखेंगे आपको। ठीक है, फाइनल मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम होंगे। तो करने जाते हैं, तो देखिए पहला ही रो और पहला कॉलम देखेंगे, फिर पहली रो दूसरा कॉलम देखेंगे, फिर पहली रो तीसरा कॉलम देखेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। तो पहली रो और पहला कॉलम देख रहा हूँ तो -1 इंटू 2 हुआ आपका -2, और 9 3 जो आपका 27 हुआ। तो पहली रो और पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो और दूसरा कॉलम देखेंगे तो -1 इंटू 1 आपका -1 हुआ, और 9 और 0 आपका 0 हुआ। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम देखेंगे तो -1 इंटू -3 आपका 3 हुआ, और 9 इंटू -1 आपका -9 हुआ। तो पहली रो और सारे कॉलम की बात हमने कर ली है। अब दूसरी रो और पहला कॉलम देखेंगे, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 9 2 जो आपका 18, और 7 3 जो आपका 21। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें देखना है दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 9 इंटू 1 हुआ आपका 9, और 7 इंटू 0 हुआ आपका 0। अब हमें देखना है दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये वाली चीज़। तो देखिए दूसरी रो 9, वहाँ पे -3, तो कुल मिला के -27, और 7 और -1 होगा आपका -7। ठीक है, तो दूसरी रो और सारे कॉलम की बात हमने कर ली है। अब हम तीसरी रो और पहले कॉलम की बात करेंगे तो -8 इंटू 2 हुआ आपका -16, और 3 3 जो आपका 9 हुआ, फिर -8 इंटू 1 आपका -8 हुआ, और 3 इंटू 0 आपका 0 हुआ, फिर -8 इंटू -3 आपका 24 हुआ, और 3 इंटू -1 आपका -3 हुआ। चलिए इसे देख लेते हैं, ये ए बी सी कितना आया। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ए बी सी की वैल्यू कितनी आई, क्यों ना हाँ यहीं लिख लेते हैं, कोई नहीं दोबारा लिख लेंगे। तो 27 और -2 आपका 25 आएगा, -1 + 0 -1 आएगा, 3 - 9 आपका -6, 18 और 21 आपका 39। ठीक है, 2 और 1 8 और 1 9, हाँ 39, ये 9, और ये आपका -34, -27 और -7 होगा -34, 16 और 9 आपका 7 आएगा माइनस का। ठीक है, ये -8 और ये 21, ये आपके ए बी पहले करा और बाद में सी करा वो आया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, इसे याद रखना कितना आया, तो कहीं तो लिखना पड़ेगा इसे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों इस पूरी चीज़ को जो मेरी आई। फाइनली जो मेरा ए बी पहले करा और बाद में सी करा, तो वो मेरे पास आया 25 -1 -6 39 9 -34 -7 -8 21। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड करने जा रहे हैं। लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसमें सबसे मेन बात क्या होती है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, कंसंट्रेशन। अगर किसी ने आपकी भंग कर दी, डिस्टर्ब कर दी, तो ये क्वेश्चन कभी होगी नहीं। अभी तो आगे जाके एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, इसमें और दिक्कत आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड करने जा रहे हैं।
राइट हैंड साइड आपको पता है कौन सी है, ए, बाद में पहले बी सी, तो पहले बी सी ही करते हैं। तो बी मतलब कितना है, बी आपका है 3 1 0 2 -2 और 5, और सी आपका कितना है, सी है आपके 2 1 -3 3 0 -1, यह है आपके। ध्यान से देखिए इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम हैं, 3 रो 2 कॉलम, और यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम। तो ये कटेगा 3 × 3 के हम पे फाइनल मैट्रिक्स आएगी, फाइनल मैट्रिक्स हम पे 3 × 3 की आएगी। तो ब्रैकेट बनाया और इसे सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा मैं सीधा करूँगा, अभी दिखाऊंगा नहीं तुम्हें कि प्लस करके कितना आया, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं दिखाऊंगा मैं कि प्लस करके कितना आया, ठीक है, सीधा करूँगा, सीधा वैल्यू लिख दूंगा, है, ये बात याद रखना। तो देखिए पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, ये देखेंगे पहले। तो 3 2 जा 6 और 3, 6 और 3 आ गया, ठीक है। अब पहली रो और दूसरा कॉलम है, तो 3 × 1 3 और 1 × 0 0, तो 3 + 0 आ जाएगा। अब आप क्या देखोगे, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 3 × -3 होगा -9, और 1 × -1 होगा -1। पहली रो की बातें ख़त्म। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 0 × 2 होगा 0 और 2 × 3 होगा 6। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम की बात है, तो 0 × 1 आपका 1 होगा, सॉरी 0 × 1 आपका 0 होगा, और 2 × 0 भी आपका 0 होगा। फिर दूसरी रो और तीसरे कॉलम की बात है, तो 0 × -3 आपका -0 होगा, और 2 × -1 आपका -2 होगा। अब तीसरी रो और पहले कॉलम की बात करेंगे, तो -2 × 2 आपका -4 हुआ, और 5 × 3 आपका 15 हुआ। इसके बाद तीसरी रो और दूसरे कॉलम की बात करेंगे, तो -2 × 1 आपका -2 हुआ, और 5 × 0 आपका 0 हुआ। अब तीसरी रो और तीसरे कॉलम की बात करेंगे, तो -2 × -3 आपका 6 हुआ, और 5 × -1 आपका -5 हुआ, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम पे आएगा 9 then 3 then -10 then 6 then 0 then -2 then 11 -2 and 1, ये आप पे क्या आया, BC आया। अब अगर आप इसमें A मल्टीप्लाई कर दें, मतलब फाइनल चीज़ में ये निकालना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे A मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है देखते हैं। तो इसको भी थोड़ा यूज़ कर लेंगे अपन लोग, है ना। अब आपको पता है, ओए होए हटा दिया, कोई नहीं, यहाँ से लिखेंगे, कोई नहीं, चलता है। तो A लिखा पहले एंड देन फिर BC कर रहे हैं। तो A तो आपको पता है A कितना है, A आपका है 1 -1 और 2, यहाँ पे है 3 2 0, यहाँ पे है -2 0 और 1, ठीक है। एंड BC आपका क्या होगा, तो BC हम यहीं से निकाल लेंगे यार, काट दिया, कोई बात नहीं। 6 3 9, फिर 3, फिर -10, 6 0 -2 11 -2 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है दोनों 3 × 3 की है, तो आने वाली भी 3 × 3 की होगी, 3 से 3 कैंसिल होगा, आने वाली भी 3 × 3 की होगी, और देखते रहना, यही आना चाहिए वेरीफाई के लिए। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहली बात, पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 × 9 आपका 9 हुआ, -1 × 6 आपका -6 हुआ, और 2 × 11 आपका 22 हुआ, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 3 आपका 3 हुआ, -1 × वो आपका 0 हुआ, अब 0 नहीं लिखेंगे, और 2 × -2 आपका -4 हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 1 × -10 आपका -10 हुआ, -1 × -2 आपका +2 हुआ, और 2 × 1 आपका 2 हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 9 3 जा 27, फिर दूसरी रो और पहला कॉलम देख रहे हैं 6 2 जा 12, और 11 × 0 0, तो 0 लिखना नहीं है। दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 2 0 जा 0, कुछ नहीं लिखना, 0 -2 भी 0, कुछ नहीं लिखो। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम देखो, तो 3 × -10 आपका -30 हुआ, 2 × -2 आपका -4 हुआ, और 0 × 1 आपका 0 हुआ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, 9 × -2 आपका -18 हुआ, ठीक है। 6 × 0 आपका 0 हुआ, 11 × 1 आपका 11 हुआ। तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 × -2 आपका -6 हुआ, 0 × 0 0, -2 × 1 आपका -2 हुआ, बात ख़त्म। तीसरी रो तीसरा कॉलम -10 × -2 आपका 20 हुआ, -2 × 0 0, और 1 × 1 आपका 1। तो ध्यान से देखें,
तो सबसे पहले देखिए 20 + 1 आपका क्या बन गया, 21 बन गया। -6 - 2 आपका कितना हो गया, -8 हो गया। -18 + 11 आपका -7 होगा। -30 - 4 आपका -34 हुआ, ये 9 था, 34 है ये है, ठीक है। 27 और 12 आपका 39 हुआ। 2 2 4 -10 + 4 आपका -6 हुआ। 3 - 4 आपका -1 हुआ। 22 और 9 इज़ आपका 31, 31 - 6 इज़ 25। अब चेक करिए दोनों को, 25 - 1 6, यहाँ से देखिए 25 - 1 -6, 39 9 - 34 ये रहा, 39 9 - 34 -7 -8 21 -7 -8 21। वेरीफाई हो गया। अब हमेशा याद रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं है पर एसोसिएटिव है। ऑर्डर चेंज मत करना, ABC ही चलाना, ठीक है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमेशा ही होता है, वेरीफाई करेंगे। तो सीधा लिख देता, क्या मज़ा आता है आपको, एग्जाम मानते हैं आप, आज वेरीफाई भी हो रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, ये भी हमने वेरीफाई करा था। एसोसिएटिव है, ये भी वेरीफाई करा। ए की वैल्यू 3210 है। बी की वैल्यू 1 - 2 5073 है। सी की वैल्यू है आप पे कितनी, 81 - 6, 81 - 6 और 2 - 50, ये आप पे सी की वैल्यू है। वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट VT कि A देन B + C, समझ रहे हो। B + C भी एक मैट्रिक्स होगी ना, क्योंकि B और C का ऑर्डर सेम है। देखो 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो AB + C AB + BC होगा। ये हमें वेरीफाई करना है। जब भी देखो मल्टीप्लिकेशन या जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो तब तक नहीं होगी ना जब तक एडिशन ना हो। B + C होना चाहिए, एडिशन है ना, सस्टेन्ड होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए B + C, तभी तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा पाओगे। कर लेंगे ऐसे, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो करेंगे।